ममता बहुत होती है, हृदय बहुत होता है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर कोमलता होती है। नहीं बाप तो जो है जो पाल पड़ोस के उसका उसके ऊपर और आभार होता है। मैयों के अंदर ममता होती है, बाप के अंदर प्यार होता है। ममता में और प्यार में अंतर है भैया जी। हाँ वो बात सही है, लाते हैं पर तो माता की दया से, माता ना हो तो बाप कहाँ से लाएगा खाने के लिए। पिता भी माता से जुड़े हुए और क्योंकि देखिए माताओं की महानता इतनी महानता कि जैसे हमारी बहन बेटी है, ये तो सभी जानते हैं कि पराए घर का धन होती है, पिता के घर कोई नहीं टिक पाता, परंतु इतनी भोली होती है, इतनी सीधी होती है जिनसे कुछ कहा नहीं जाते। इतनी पढ़ाई की जाए उनकी उतनी कम है। और मेरे दिमाग में तो ये बात आई कि नहीं जैसे खूंटा से बांधो, लंगड़ा हो, लूड़ा हो, काना हो, बेड़ा हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, बस उसी से। नहीं वो बात सही, वो एक अलग मैं समझता हूँ। ये किसी कम बुद्धि वाले ने कह दिया कि नागन हो तो नहीं, ऐसी बात क्योंकि हमें माता से ही जो कुछ मिला है वो माता के आशीर्वाद से। जैसे ही माता आप जैसी एक मैया नर्मदा थी, अगर प्रश्न उठाया तो मैं एक बात बोल दूं, मैया नर्मदा आपने सुनी होगी, उन्हें अंधा और कोड़ी पति मिला था। नर्मदा इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि अनसुईया और नर्मदा एक ही कैटेगरी में आई जाती। अनसुईया, अब अनसुईया की बात आई तो अनसुईया बताओ, अनसुईया कौन थी, किसकी पुत्री थी, किसके लिए ब्याई गई थी? अनसुईया क्योंकि माता फोबी एक माता थी जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता घुटुआ टेक गए थे। तो हमारी माता नहीं थी तो माता का दर्जा बाकी में ऊंचा, हमारी बहन बेटियों का दर्जा बाकी में ऊंचा है। विष्णु शंकर ये तीनों देवता तक हार गए हमारी माताओं से। जब उनके द्वारे गए तब तो माताओं की बुराई आप नहीं कर सकते। और बात रही बुजुर्गों की तो उनकी तो बात ही अलग। वैसे मुझे टाइम थोड़ा मिला इस समय क्योंकि ये सारी बातें एकदम नहीं की जाती। और चलो छोड़ो,
आ जाइए बच्चों वहां कि जाओ प्रसन्न चल रहा था मैया नर्मदा के पास कि जो भी हमारी माता थी सती में गिनती की जाती है मैया नर्मदा की, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। उसे पति कैसा मिला था? अंधा कोड़ी। फिर भी मैया ने अपने मन में दुलाया नहीं, बोले परमात्मा को जैसा मंजूर था वैसा मुझे थी। उस कोड़ी पति से, अंधा पति से मैया नर्मदा इतना प्रेम करती थी कि पहले उन्हें स्नान कराया, पहले उन्हें भोजन कराया, उनकी आरती उतारी, उसके बाद स्वयं अपना भोजन का पान करती थी। करना चाहिए। और वो ऐसा एक दिन उस अंधा पति बोला मैया नर्मदा से कि देवी मेरी ऐसी इच्छा है, और बोला कि अंधा पति बोला तभी मैं चैन पाऊंगा, अंधा पति बोला तभी मैं चैन पाऊंगा, उनके पास में जब डोल आऊंगा। डोल आऊंगा। माने सती ने बैन भी जब जब कहे अंधे, उनको धर के चली तो नर्मदा कंधे। जब नर्मदा के पति ने ये कहा उस कोड़ी ने, हमें अत्रि मुनि की कुटिया पर ले चली, मैं उनसे सत्संग प्राप्त करना चाहता हूँ, तभी मुझे मन में तसल्ली आएगी, वरना मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगा। पति बोला तभी चैन पाऊंगा, के पास जब बोले सती में प्रेम की जब बताए अंधे, बताते हैं कि मांडव ऋषि भजन कर रहे हैं। अब कोई तो कह रहे कि सूली पे बैठ के भजन कर रहे थे, कोई कह रहे कि उनका जल का कमंडल रखा हुआ। अब जो भी उसे समझे मान लेना, क्योंकि माफ करें मेरे सामने की बात है, मैं बच्चा हूं। बहुत छोटा पति को कंधों पर बैठाल कर आगे बढ़ रही थी, तो ऋषि का कमंडल रखा हुआ था, वो कमंडल पैर की ठोकर लगी और गिर गया। तो हुआ साथ अंधा पति बोला तभी मैं तेल लगाऊंगा, के पास में जब बोले आऊंगा। निकलेंगे तो अंडा पति मर जाए। हे बाल के फैला दिया ये तूने जल मेरा, वो तो ही मर जाएगा अंडा पिया तेरा। तो नर्मदा ने कही कि बाबा मैंने जानबूझ के नहीं फैलाया तेरे कपड़े, धोखे से फैल गया, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरा अंधा कोड़ी जैसा भी है वैसा मेरे लिए, और बिना पति के पत्नी का कोई जीवन में जीवन नहीं। विद्वानों ने तो ये लिखा कि बिना पति के पत्नी का जीवन एक अर्धना मुर्दा के समान। संसार में सम्मान नहीं है बिना पति के। जितने आभूषण बचते सब पति की देन है।
मैं दुखिया पे थोड़ा रहम करी। तो महात्मा बोला संतों की बाड़ी कभी खाली नहीं। मोर वचन के पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। तो मैया नर्मदा ने कहा कि महात्मा तू भी तबकारी है तो मैं भी पति करता हूँ। सूर्य से अलावा निकलेगा भी नहीं जो मेरा अंधा पति मर जाए। उसी पति कंधों पर रखा है, एक पैर से खड़ी हो गई और सूर्य भगवान से विनय करने लगी है। सूर्य भगवान संसार में मेरा स्वागत हो जाता। यही बात एक कोई और कह रहा है। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण की जब शक्ति लगी और हनुमान बूटी लेने के लिए गए, उनसे कहा कि सूर्य अगर निकलने से पहले अगर बूटी आ गई तो लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा। भैया की लाश घटना पर रखी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम फूट फूट कर रो रहे। बोले भैया मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा, अवध में जाऊंगा, अवधवासी मुझे गालियां देंगे। एक नारी के पीछे भैया की जान कमा दी, भैया मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। इधर भगवान राम सूर्यदेव से भी विनय कर रहे हैं। ग्राम लुखरिया से मैया रानी के दरबार में ठाकुर जी के दरबार में दान करते हैं। मैं आशा करता हूँ मैया रानी ठाकुर जी महाराज की हमेशा मनोकामना पूरी बनी रहे, सतबुद्धि बना रखे, धन के भंडार बने रहे और जो थोड़ी इनके अंदर वगैरह वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे जैसे मेरी छू हो गई। भगवान राधा से मिलने गए तो हुआ ऐसा
भैया का दिखारा, मैं क्षमा चाहूंगा। हमने कब बनाई करी तो भैया ना आए। अरे 11 रुपये का पुरस्कार हमारे पुष्पेंद्र जो हमारे से ज्ञान सिंह के छोटे भैया और हमें सम्मानित करते मैं आशा करता हूँ मैया रानी उनकी हमेशा जो उनके दिल में है वो उनकी पूरी जल्दी हो जाए, यही मेरी आशा है। नहीं ऐसी बात नहीं। आ जाइए भक्तों, भगवान प्रथम विवाह तो हमारी नैना ने कह दिया गुड़िया ने, और ये द्वितीय विवाह का प्रसन्न जी भगवान जैसे इंसान पर और चोरी का इल्जाम किस प्रकार से दिया।